इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। पूज्य सुधा सागर जी महामुनि राज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। ये दुनिया एक ऐसी अनिर्णीत वस्तु है जिसको निर्णय करके प्रकृति ने कुछ भी नहीं दिया। उसका मूल कारण था कि वस्तु में इतनी योग्यताएं हैं, वस्तु इतनी अनेकांतमयी है कि प्रकृति निर्धारण कर ही नहीं पाती कि हम किस वस्तु का क्या मूल्यांकन करें। वही वस्तु किसी के लिए अनमोल है, वही वस्तु किसी के लिए निर्मूल है, वही वस्तु किसी के लिए सुखदायी है, किसी को दुखदायी है। मां अजबरदस्त में है प्रकृति के मैं क्या करूं। मेरे लिए तो सब कुछ एक समान है। एक कहता है कि यह वस्तु अच्छी है, जहर कहता है सांप के लिए अच्छा है। मनुष्य कहता है जहर मत बनाओ, जहर बुरा है। सांप कहता है मां थोड़ा अच्छा जहर देना दांतों में, जिससे मैं अपने जीवन की रक्षा कर सकूं। प्रकृति कहती है सांप भी मेरा बेटा है और मनुष्य भी मेरा बेटा है। सांप चाह रहा है कि मेरे मुंह में जहर हो, और दुनिया चाह रही है कि सांप के मुंह में जहर नहीं होना चाहिए। ऐसी रहस्यमयी, अनेकांतमयी, बहुउद्देश्य, बहु स्वरूप लेने वाली सृष्टि को कोई निर्णय नहीं कर सकता। कोई भी किसी वस्तु को हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जिसे हम अच्छा कह रहे हैं वो किसी न किसी को बहुत बुरा है। हम नहीं कह सकते कि प्रातः काल का सूर्य निकलना अच्छा होता है। उल्लू से पूछो उसको कितना बुरा लगता है। हम कहते हैं कि सूर्य प्रातः काल हो रहा है, शुभ घड़ी है, शुभ बेला है, अच्छा है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी प्रकृति के जीव हैं जो सूर्य के उदय को अशुभ मानते हैं, दुख मानते हैं, बद्दुआ देते हैं। प्रकृति क्या कहे। कितनी चीजें हैं। भगवान हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोगों को भगवान बहुत बुरे लगते हैं। आपको महाराज अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी को आपके महाराज अच्छे नहीं लगते। तुम महाराज की मुद्रा देखकर खुश हो जाते हो, और कोई महाराज की मुद्रा देखकर मुंह छुपा लेते हैं। किसी को महाराज को देखकर अभाग्य जागता है, किसी को महाराज देखकर दुर्भाग्य जागता है। क्या है, उसी निमित्त को पाकर लोग कर्मों के अच्छाई कर लेते हैं, और उसी महाराज का निमित्त पाकर व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर लेते। वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है। महारानी चेलना उन्हीं महाराज को देखकर स्वर्ग देवायु का बंद करती है, और उन्हीं महाराज का निमित्त पाकर उसका पति नरक आयु का बंद करता है। महाराज को क्या निमित्त बनाऊं कि ये नरक आयु के निमित्त हैं या देव आयु के निमित्त हैं। कुछ भी नहीं कह सकते। ये प्रकृति का एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है। प्रकृति कहती है मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं किसी भी चीज का मूल्यांकन नहीं करूंगी, क्योंकि सब व्यक्ति दो विरोधी हैं।
हर व्यक्ति की पसंद भिन्न भिन्न है, हर व्यक्ति की अच्छाई देखने का नजरिया भिन्न भिन्न है। क्या करोगे? एक पिता की दो बेटियां थी। वो एक बेटी के पास गया, बोले पिताजी आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, आपकी भगवान के प्रति पहुंच है, गुरु के पास भी पहुंच है, और आपने असीमकालीन भक्तांबर विधान भी कर रहे हो। कहाँ का है? शिवरा का, सहजपुर का है, सहजपुर जिला का। आप तो विधान भी करते हैं, महाराज जी की आपकी पहचान है। पिताजी कुछ ऐसा भाव करो, हमने अभी वो कुमार के यहाँ थी बेटी, नए मटके बनाए हैं, ऐसा ना हो जाए कि पानी गिर जाए, नहीं तो सब आपके नाती पोता भूखों मर जाएंगे। तो ऐसा प्रयास करना कि अभी 8-15 दिन पानी न गिरे। हमारी तरफ से आप इस भक्तांबर विधान में फरियाद करना। और शांतिनाथ भगवान बहोरी बंद वाले तो चमत्कारी हैं। हाँ, वो तो चमत्कार कर ही देंगे, इच्छा पूर्ति हैं, सबकी इच्छा पूरी करेंगे। और आप तो और उनके भक्त हैं, और आपने तो असीमकालीन भक्तांबर विधान कराने की बात कर ली है, तो ये करना है। पहले तो पिताजी ने कहा बिटिया कह रही है, तो लोग बिटिया की बात को ठुकराते नहीं है। बोले बेटा प्रयास करेंगे। तो बोले अब मैं दूसरी बेटी के यहाँ और चले जाऊं, वहाँ आया हूँ। तो उसी गांव में दूसरी बेटी थी, वो मालन के यहाँ थी। वो पहुंचे वहाँ, पिताजी बेटा कैसे कहा? बोले सब पर पिताजी अच्छा है। उसने वही कहा आप तो बहोरी बंद के शांतिनाथ भगवान को चाहने वाले हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच है, आपने असीमकालीन भक्तांबर विधान कर रहे हैं। बस पिताजी आज ही जाकर के ये भावना भाना, यदि 2-4-8 दिन में पानी नहीं गिरा तो ये बगिया सूख जाएगी, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिताजी की आफत हो गई, अब क्या करें? एक बेटी कहती है 2-4 दिन में पानी गिरा तो सब स्वाहा हो जाएगा, एक जो आवा लगा है ना मटकों का, ये सब भूज जाएगा। और एक कहता है कि 2-4 दिन यदि पानी नहीं गिरा तो बगिया। अब बताओ पिताजी क्या करें दोनों बेटियों के लिए? अब किस बेटी की बात सुने? एक कह रही है पानी नहीं गिरना, एक कहती गिरना है। पिताजी ने कहा कि अब मैं क्या करूं? अब ऐसा पिता तो दौड़ा दौड़ा, बस एक ही है, भगवान तो बोलेंगे नहीं। उसने कहा कि ठीक है, हमारे अभी बहोरी बंद में महाराज लोग भी हैं। तो महाराज के पास आ गया। बोले महाराज जी हम क्या करें? एक बेटी कह रही पानी की फरियाद करो, एक कह रही नहीं गिरने की फरियाद करो। तो संत ने कहा तुम कौन होते हो पानी बरसाने वाले? तुम कौन होते हो पानी रोकने वाले? तुम बिटियों के बाप जरूर बन गए हो, लेकिन बिटियों की किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाले तुम कौन हो? कह दो बेटा जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, शांतिनाथ भगवान ने कह दिया है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। और ये बात उसने पहुंची। बोले पिताजी आपने तो क्या कर दिया? और परिणाम ऐसा हुआ, बरसात का पानी तो था नहीं। और उसने भगवान के सामने विनती की, है भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ कि दोनों बेटियों की इच्छा पूरी हो जाए। एक ही गांव था, अब दोनों बेटियों की इच्छा पूरी कैसे हो? ये बिल्कुल विरोधी इच्छा है। तो उन्होंने कहा तुम तो यही कह दो जिसकी किस्मत में जो होगा वो होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भगवान कुछ नहीं कर सकते। बस देखो चमत्कार देखना क्या हुआ। पानी बरसा, दूसरे मोहल्ले में जिसमें मालन रहती थी उस मोहल्ले में पानी बरस गया, जिसमें कुमारन रहने थी वहां नहीं बरसा। दोनों
कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी होता है, एक कॉलोनी में पानी गिर जाता है, दूसरे में नहीं गिरता। ये है चमत्कार। हम कुछ नहीं कर सकते, विरोधी बातें हैं, लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि आधे गांव में गिर गए, आधे में नहीं गिरा। ये है हमारी भक्ति, ये है हमारी शक्ति, ये है हमारी साधना। इसके लिए धर्म है। धर्म दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता और धर्म किसी को नकार भी नहीं सकता। धर्म की भाषा ये नहीं हो सकती कि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है सो होगा। ये नियतवाद है, ये संतोषी का मंत्र है, ये अहंकार से ऊपर उठने का मंत्र है। धर्म क्या है? हमें धर्म यह नहीं कहता कि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह होगा। यदि किस्मत में ही सब कुछ लिखा होना है तो फिर धर्म करने से मतलब क्या है? इसलिए मैंने कई दिन पहले प्रवचन में कहा था, अपनी जिंदगी में नियतवाद मत लाना। जो जिस समय होना है वैसा होगा, ये नहीं सोचना। अपना धर्म पर विश्वास करो। मेरा धर्म है, मेरा धर्म जो चाहेगा वो होगा। नियतवाद तो ये है कि अग्नि जलाएगी, नियत तो ये है कि अग्नि का काम जलाना है। सीता कहती है कि नहीं। कौन कहता है जलाना अग्नि का काम? अग्नि का काम जलाना है, हमारा काम जलना है। लेकिन धर्म क्या करेगा? बस यही होता है चमत्कार, यही होता है चमत्कार। जैसे सीता कूदी, अग्नि ने जलना बंद कर दिया और शरीर ने जलाना बंद कर दिया, अग्नि ने जलना बंद कर दिया और अग्नि का नीर का कुंड बन गया। इसको बोलते चमत्कार। ये है धर्म। धर्म और पुरुषार्थ और व्रत जितने भी हैं, ये नियतवाद की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। मैंने कहा था ना कि कोई भी नियत व्यवस्था नहीं है। उज्ज्वल अकलंग स्वामी श्री राजवार्तिक, कौन नियत कर पाया? नियत क्या है? यदि नियत के भरोसे रहेंगे तो दुनिया में कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, क्योंकि नियत है, जो होना है सो होगा। हमें क्या करना है ही नहीं महानुभाव। प्रकृति नियतवादी हो जाती है, वो पिता नियतवादी हो गया। मैं क्या कर सकता हूं? एक पानी बरसाने की कह रहा है और एक पानी नहीं गिरने की कह रहा है। पिता क्या करे? उसके हाथ में है क्या? नियतवाद, अकर्मण्य लोग, असमर्थ लोग जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वे नियतवाद का सहारा लेते हैं। असमर्थ लोग हैं जिनके कुछ बस की बात नहीं है। अब उनको कुछ होना ही जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, है ही नहीं समझ। उनके मन में भाव आता है कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे उस पिताश्री की बात आई, वो कहती मैं क्या कर सकता हूं बेटे, मैं क्या करूं, मेरी तो आफत हो गई। एक ने कहा बरसाओ और एक ने कहा नहीं बरसाओ। मैं कुछ नहीं करता, जो होना है सो होगा, अपनी अपनी किस्मत जानो। नहीं महानुभाव, धर्म पर विश्वास करो। इसलिए धर्म अंगीकार करना है। इसलिए धर्म को पुरुषार्थ कहा है, भाग्य नहीं कहा। पुरुषार्थ अलग चीज है। अर्थ को भाग के, नियत के भरोसे अर्थ नहीं आएगा। पुरुषार्थ के बल पर अर्थ आता है। पुरुषार्थ के बल पर अर्थ आता है। पुरुषार्थ के लिए तुमने किया है, अब वो पुरुषार्थ सरकारी भी हो सकता है। और 3 कार्य अपने जीवन में करे, अर्थ, धर्म और काम। ये 3 पुरुषार्थ। लोग इन तीनों पुरुषार्थों को समझ नहीं पा रहे कि है क्या। अर्थ का अर्थ क्या है? पैसा नहीं। अर्थ का अर्थ क्या? मकान नहीं। हमारे जीवन की जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं, वे उपयोगी वस्तुएं कभी किस्मत से नहीं मिलती, नियत से नहीं मिलती, सर्वज्ञ से नहीं मिलती,
सारी वस्तुएं को हमें जुटाना पड़ता है, जो हमारे जीवन के लिए उपकारी है चलाने के लिए। अब जो जो वस्तुएं उपकारी हैं सब अर्थ पुरुषार्थ में जाएगा, सब अर्थ पुरुषार्थ, सब जितना मकान जायदाद खेती किसानी बैठने का फर्श ये सब पंडाल ये सब जो कुछ भी जितनी चीजों का हम उपयोग करते हैं घोड़ा गाड़ी ये सब अर्थ पुरुषार्थ है। जो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरत पड़े पुरुष भी अर्थ पुरुषार्थ है, दांत धोने का अर्थ पुरुषार्थ, साबुन अर्थ पुरुषार्थ है, बाल्टी अर्थ पुरुषार्थ है, जूते चप्पल सब अर्थ, जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं सब चीजें तुम्हारे भाग्य से नहीं मिलने वाली, सब चीजें नियत नहीं हैं, इनके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। काम पुरुषार्थ का अर्थ क्या लेते लोग? वासना से यहां कोई लेना देना नहीं है। जूते तुम्हें मिले हैं अर्थ पुरुषार्थ से, जूते पहनना काम पुरुषार्थ है। जो जो चीज आपने उपभोग की वो सब काम पुरुषार्थ है। आंख उठा करके हम टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, काम पुरुषार्थ। हम गाना सुन रहे हैं, काम पुरुषार्थ। पंच इंद्रियों का जहां जहां हम उपयोग कर रहे हैं इंद्रिय सुख के लिए वो सब काम पुरुषार्थ है। रोटी खा रहे हो काम पुरुषार्थ है, पानी पी रहे हो काम पुरुषार्थ है, एसी चला रहे हो काम पुरुषार्थ है, पंखा चल रहा है काम पुरुषार्थ है, गद्दे पर सो रहे हो काम पुरुषार्थ है, सोफा सेट पर बैठे हो काम पुरुषार्थ है। जितनी संसार की वस्तुओं का जब जब तुम उपभोग करते हो वो सब काम पुरुषार्थ में काउंट करना चाहिए। काम पुरुषार्थ में ग्रस्त के 3 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ और काम। तो अब अर्थ कैसे करे? ये सारी चीजें उसको काउंट करो। काम पुरुषार्थ कैसे करे? 8 घंटे का काम पुरुषार्थ। उपभोग की वस्तुएं देख लो आप कब कब कर रहे हो। आपने काला चश्मा लगाया धूप में, काम पुरुषार्थ। आपने कपड़े पहने, काम पुरुषार्थ। आपने अच्छा मकान बनाया और उसमें रहने लगे, काम पुरुषार्थ। आपकी अच्छी गाड़ी है, एयर कंडीशन गाड़ी है, गाड़ी लाना अर्थ पुरुषार्थ, गाड़ी में बैठना काम पुरुषार्थ। अब इतना सारा ये 24 घंटे चलना है, 24 घंटे 1 मिनट में सभी पुरुषार्थ एक साथ चलना है। अब आइए धर्म पुरुषार्थ। भगवान की पूजा का नाम धर्म नहीं है। आप व्यापार में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हुए, आपको थोड़ा सा भाव आ गया, नहीं ये धंधा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं जैनी हूं, इसमें हिंसा है, धर्म पुरुषार्थ। आप भोजन की थाली पर बैठे हो, नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये अभक्ष है, भोजन करते हुए धर्म पुरुषार्थ। आप बाजार में जूते चप्पल खरीदने गए, मैं चमड़े के नहीं पहनता हूं, चमड़े के जूते हिंसक होते हैं, आप कपड़े के जूते पहन रहे हैं, धर्म पुरुषार्थ कर रहे, अहिंसा परम धर्म। आपको उस समय ध्यान में आ गए, परम धर्म है अहिंसा। जूते खरीद दो, जूते की दुकान पर अहिंसा परमो धर्म। जूते पहनते समय परमो धर्म, बस इतना ही धरना है। उसने 2 जूते दिखाए, चमड़े के और कपड़े के। उन्होंने कहा मैं चमड़े के नहीं लूंगा क्योंकि ये हिंसक हैं और मैं अहिंसक हूं। लो साहब, जूतों में जूते खरीदते समय, दूसरे पहनते समय धर्म पुरुषार्थ। पग पग पर तुम चाहो तो धर्म के लिए कोई 8 घंटे 8 घंटे कुछ नहीं निकालना है। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, काम ही धर्म है, धर्म ही काम है। गृहस्थ के जीवन में पूरा ओत प्रोत 24 घंटे तीनों पुरुषार्थ एक साथ चलना चाहिए, एक साथ। तीनों पुरुषार्थ एक समय 24 घंटे चलते हैं। कोई भी क्रिया, जैनी यदि वृत्ति है वो वस्तु का संग्रह करेगा, उसका उपयोग करेगा, लेकिन बस उतना ध्यान रख लिया ये मेरे खाने योग्य नहीं, मेरा नियम है। धर्म पुरुषार्थ चालू है, धर्म पुरुषार्थ चालू।
उसको धंधा करना था, उसने कहा ये शराब का ठेका हो रहा है, नहीं मैं ये ठेका नहीं लूंगा, हम दूसरा ठेका लेंगे क्योंकि हम जैनी हैं, धर्म पुरुषार्थ चालू है। पानी पीते समय उसने कहा कि नहीं ये हमारी आदत पानी है, मैं नहीं पीता हूं, पानी पीते समय धर्म पुरुषार्थ, छान के पानी पी रहा है, धर्म पुरुषार्थ। पांचों इंद्रियों के विषयों में धर्म पुरुषार्थ। आंख उठा के उसने देखा, गलत कार्य था, उसने आंख झुका ली, नहीं मेरी नजर ये बुरी नजर नहीं पड़ना चाहिए, मैं धर्मात्मा हूं, मैं जैनी हूं, लो धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ हो गया। वो आंख खुली हुई थी, आंख से देखा, उसने आंख झुका ली, नहीं गंदा कार्य है, मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं जैनी हूं, मैं वृत्ति हूं, मैं साधु हूं। 24 घंटे साधु असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों करता है? देश वृत्ति के बाद प्रति समय संख्यात गुणी निर्जरा क्यों? प्रति समय, गजब। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, खेती के समय, सब 24 घंटे कैसे? अरे मंदिर में तो बात समझ में आती है, पुण्य का बंध हो रहा है, पाप की निर्जरा होती है, मंदिर में समझ में आ रही, माला फिर रहा जब समझ में आ रही, सामायिक कर रहा जब समझ में आ रही, लेकिन वो तो गृहस्थ है, धंधा पानी कर रहा है, युद्ध में जाके तलवार चला रहा है, खेती में हल चला रहा है, दुकान पर बैठा हुआ है, व्यापार धंधा कर रहा है, माइंस चला रहा है, माइंस में बैठा हुआ है, पंचेंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, शादी विवाह कर रहा है। अब शादी विवाह में कहां असंख्यात गुणी निर्जरा प्रतिमाधारी है? 96,000 शादियां की वृत्ति ने। चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरनाथ, वृत्ति होने के बाद अब देखिए कितना लोगों ने सीमित कर दिया धर्म को। असंख्यात गुणी निर्जरा करना है, प्रति समय कर रहे हैं। अब जिस समय शादी कर रहा है व्यक्ति, उस समय असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे है? कैसे कर रहा है? बच्ची को पसंद कर रहा है, बस कुछ नहीं करना महानुभाव, इतना सा भाव करना है, मैं वृत्ति हूं, मैं कुलीन संग बच्ची से शादी करूंगा, धर्म पुरुषार्थ। मेरे आचार विचार का जहां मिलेगा, जैसे कल मैंने कहा था, मैं विवाह करूंगा, लेकिन ध्यान रखना मेरा महाराज नहीं छूटना चाहिए, मेरा महाराज नहीं छूटना चाहिए, मेरा अभिषेक पूजन नहीं छूटना चाहिए, मेरे शादी करने के बाद मुझे ही गर्व नहीं, धर्म को भी गर्व होना चाहिए कि अभी तो एक था अब 2 हो गए, अभी तो एक आहार देता था अब कितने देंगे, अभी तो एक व्यक्ति पूजा करता था अब कितने करेंगे। बस मैं धर्मात्मा को और भगवान के सामने आकर कहेगा कि भगवान मैंने मां संसारी नहीं बढ़ाया है, मैंने आपका एक भक्त भी बढ़ाया है। वहां धर्म पुरुषार्थ की बात आ गई कि नहीं मैं कुलीन से करूंगा, मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए। बस जिस कार्य में मेरे गुरु छूट जाएंगे वह कार्य मैं नहीं करूंगा, असंख्यात गुणी निर्जरा। जिस कार्य में मेरा मंदिर छूट जाएगा वो कार्य मैं नहीं करूंगा, असंख्यात गुणी निर्जरा। यानी हर कार्य करते समय, उठते बैठते खाते पीते समय उसको अपने व्रत की चिंता है, अपने नियम की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है। बस इस चिंता ही का नाम है धर्म पुरुषार्थ। आत्म ध्यान में धर्म पुरुषार्थ, रौद्र ध्यान में धर्म पुरुषार्थ। आर्त ध्यान हो रहा है लेकिन सम्यक दृष्टि धर्म पुरुषार्थ कर रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना हो रही है उसको, लेकिन उससे कहा देख रात में खा ले, भूख लगे, नहीं रात में तो नहीं खाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो तकलीफ नहीं हो रही है, नहीं तकलीफ तो बहुत हो रही है। चिल्ला रहा है, चीख रहा है, आर्त ध्यान हो रहा है, लेकिन वो धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। धर्म पुरुषार्थ चल रहा है, धर्म की बात उसके ज्ञान में आ रही है। तो 24 घंटे कोई भी क्रिया करते समय मां तुम्हारे लिए इतनी ध्यान रखना है, कहीं इस कार्य करने से हम धर्म से तो वंचित नहीं हो जाएंगे। कल का प्रवचन याद करो,
जो तुम्हें करना है सब करो, बस इतना सा। राष्ट्रभक्त, आर्यखंड में तुम्हारा पुराना जन्म होना, कहीं मेरे इस कार्य से राष्ट्र बदनाम तो नहीं होगा। राष्ट्र विरोधी प्रक्रिया में नहीं करूंगा। राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी कहलाता है राष्ट्रद्रोह। ये छोटे मोटे पाप राष्ट्रद्रोह में नहीं आते। राष्ट्रद्रोह वो कहलाता है जो स्मगलर है। ये जो चोरी चपाटी करना, चुराना, ये करना, ये राष्ट्रद्रोह में नहीं आता। बल्कि अच्छे अर्थशास्त्री चाणक्य ने लिखा है, अच्छे जो राजा होते हैं वे डाकुओं को तैयार कराते थे। एक चोर कला लिखी है राजनीति में, 72 कलाओं में एक चोर कला है। राजा के पास चोर होना चाहिए। जिस राजा के पास डाकू नहीं है वो राजा राजगद्दी सही नहीं चला पाएगा। ईमानदार राजा, अच्छा राजा, प्रजा का प्रिय राजा, जिस राजा के पास डाकू हैं वो राजा का बहुत प्रिय राजा, अच्छा राजा की बात कर रहा हूं, गंदे राजे की नहीं। उसके पास डाकू होना चाहिए, नीति है। 72 कलाओं में एक चोर कला लिखी है, नीति होना चाहिए। राजा के पास चोर हैं कि नहीं। अब राजा चोरी की मां, अर्थशास्त्रियों में, अर्थशास्त्र में आता है, चोरी को राष्ट्रद्रोह में नहीं लेते। चोरी, एक चोर लोग जो हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं। चोर जो हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, क्योंकि देश में, राष्ट्र में कई कंजूस होते हैं जो धन को गाड़ के रखते हैं, जो धन को छुपा के रखते हैं। अब राजा यदि छीनेगा, छापा मारेगा तो बहुत बड़ी चाणक्य ने एक नीति बहुत बड़ी उजागर की। यदि राजा छापा मारेगा, पैसा मांगेगा तो वो देगा नहीं, कंजूस है। छापा मारेगा तो जनता रूठ जाएगी, राजा उद्दंड है। तो राजा चोरों को व्यवस्था करता है, चोर उठा ले जाते, चोरों को चोरी कराता है, फिर उनको अरेस्ट करता है, उनको सजा देता है, लेकिन सेठों का माल बाजार में ला देता है। चोर कभी जहां भी चोरी करेगा, चोर चोरी करके माल कहां ले जाएगा? मार्केट में, तुरंत खर्च करता है वो मार्केट में। तो चोर जो हैं देश की अर्थव्यवस्था को कायम करते हैं, घरों में रखे हुए धन को बाजार में लाते, टर्नओवर करते हैं बड़े। इसलिए अर्थशास्त्री कभी चोरों को बुरा नहीं मानते। चोर उठाधरी करता है, जो रखा था बेफालतू पड़ा था उठा के बाजार में ला दिया। अर्थशास्त्री जेब कट को बुरा नहीं मानते। देश का पैसा देश में, उनको कह देना ना इसके पास है, इसके पास। उनको तो ये चाहिए राजनीति को, पैसा बाजार में टर्नओवर होना चाहिए, घूमना चाहिए। वो वहां पैक हो गया था। तो राजनीति ने कहा कि चोरों को भेजो। चोर ही अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, बाजार घरों में रुका हुआ माल बाजार में ला सकते हैं। जुआ का यही मानना था। जुआ के माध्यम से अर्थव्यवस्था सुधारी जाती थी, राजनीति पॉइंट है। तो ये जितने जो पाप हमारे अंदर होते हैं ये राष्ट्रद्रोह में नहीं आते। ये राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये राज्य विरुद्ध नहीं है। राज्य विरुद्ध वो कहलाता है जिससे देश ने, कानून ने विदेशी वस्तु लाने को मना किया है, विशेष में विदेशी वस्तु भेजने का मना किया है। स्मगलरपना जितना है ये सब राष्ट्रद्रोह में आएगा। अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, अन्य देशों के साथ अपने संबंध करना, ये राष्ट्रद्रोह में आता है। तो इस राष्ट्रद्रोह से हमेशा भी जैनाचार्य एक ही बात कहते हैं कि तुम राष्ट्रद्रोही मत बनना। तुम ऐसा धंधा मत करना कि तुम्हें राष्ट्र के द्रोह का आरोप लगे, तुम राष्ट्र को कलंकित करो, राष्ट्र की बनाई हुई सीमाओं से दूसरे राज्य से मिल जाओ, अपना माल दूसरे राज्य को दो, दूसरे राज्य से लो, और राजा उसको निषेध मानता है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना। आप राष्ट्र के समर्थक माने जाएंगे, राष्ट्रभक्त माने जाएंगे,
कहीं नहीं। और जो कल मैंने कहा था, तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब करो, बस तुम्हारे कारण से जाति विरोध नहीं होना चाहिए, जाति कलंकित नहीं होना चाहिए। यदि तुमने ये ध्यान रख लिया कि नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे हमारी जाति बदनाम हो, जाओ आप जाति वाले कहलाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, क्या आचरण पाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मैंने माँ बाप की बात कही थी, कुल की बात कही थी, आज मैं धर्म की बात कह रहा हूं। कुल की बात कल समझा दी थी, आज मात्र धर्म की बात समझें। आप हर क्रिया समय आप इन्हीं शांतिनाथ भगवान आपको सिद्ध हो जाएंगे। कल थोड़ा सा संकेत किया था, बाद में कैसे सिद्ध करें हम भगवानों को, कैसे सिद्ध कहें हम गुरुओं को। हम गुरु का नाम लें और हमारा काम हो जाए। हम गुरु के पीछे नहीं घूम सकते, गुरु हमारे पीछे नहीं घूम सकते हैं, लेकिन हमें गुरु की सिद्धि चाहिए। भगवान हमारे पीछे नहीं घूम सकते, हम भगवान के पीछे नहीं घूम सकते, हमें भगवान की सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। और हम सिद्धि मंत्र तंत्र फेर नहीं सकते, माला शाला हमारे बस की बात नहीं है, मंत्र तंत्र है ही नहीं कोई वस्तु, बिना साइड इफेक्ट। बस आप इतना सा कर लीजिए, किसी कार्य करते समय आपको इतनी सोचना है, क्या इसमें हमारे शांतिनाथ भगवान की मंजूरी है? इस कार्य करते समय मेरा भगवान तो नहीं छूट जाएगा? बस इतना सा, जो भी तुम कार्य करो, कुछ भी XYZ, बस एक बार थोड़ा भगवान को याद कर लेना, प्रभु मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। ये कार्य करने के बाद भगवान तो नहीं छूट जाएंगे, मेरा अभिषेक तो नहीं छूट जाएगा, मेरी पूजा तो नहीं छूट जाएगी, कहीं भगवान के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं हो पाएगा। भगवान हमें कैसा चाहते, भगवान जैसा नहीं। भगवान क्या चाहते हैं कि हमारा भक्त कैसा हो। जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करा रहा है। 2 दिन पहले भी कहा था, हर व्यक्ति चाहत में जी रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी करना, अपनी इच्छाएं पूरी करना। कभी नहीं कर पाएगा महानुभाव। आप जितने ज्यादा अपनी इच्छाएं संसार से पूरी कराने का भाव करोगे, आप असमर्थ होते जाओगे और कोई आपकी इच्छा पूरी करने वाला नहीं है, कोई नहीं करेगा। वो सिर फोड़ रहे हो पहाड़ से। व्यक्ति जिंदगी में अधूरा मर रहा है, अतृप्त होकर मर रहा है। 100 साल जिंदा रहने के बाद भी कह रहा मैं कुछ ही नहीं कर पाया, जिंदगी खत्म हो गई। देवता इतने असंख्यात वर्षों की आयु जीते हैं, कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कर पाए, तड़प के मर जाते, एक इंद्रियों में चले जाते। हमारी जिंदगी में हम कभी भी पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे? यह जिंदगी ऐसी है जैसे गर्मी के दिनों में प्यास लगती है, पेट भर जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती। पेट में थोड़ी और जगह होती तो, अब पेट पीऊं कहां, पेट तो भर गया लेकिन गला सूख रहा है। ऐसी जिंदगी जीते हैं आप लोग सब दुनिया। पेट भर रहा है फिर भी कह रहे गला तो सूख रहा है, फिर भी इच्छाएं बनी हुई हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कभू न सुख संसार में, शव जग देखो शान। क्या हो रहा है? अमीर आदमी दुखी है, गरीब तो दुखी है तो ठीक है। अमीर दुखी है जिसके करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है तो दुखी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन उन इच्छाओं की भी पूर्ति हो सकती है। हम तो स्वयं तो नहीं कर पाएंगे। इतना पुण्य लेकर संसार में कोई भी नहीं जन्मा है जिससे ऐसा पुण्य लेके आए कि जिसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। तीर्थंकर की भी नहीं। कोई इस संसार में ऐसा कोई भी पुण्यात्मा जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी कर ले। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो स्वयं पूरी करोगे, कुछ इच्छाएं आपको दूसरे से पूरी कराना पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कुछ ऐसी हैं
जो दूसरे के सहयोग के बिना पूरी हो नहीं सकती। उसके लिए चाहिए पुण्य, उसके चाहिए निमित्त की मेहरबानी। निमित्त को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करें? उसकी सिद्धि का तरीका आप थोड़ा सा इसको विराम दे, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कराऊंगा। मां दो चीजें हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। जिस वस्तु से तुमने अपनी इच्छा पूरी कराना है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा मान लो। जहां तुम देखो कि ये मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, ये मेरा काम का व्यक्ति है, ये वस्तु मुझे चाहिए है, ये वस्तु मेरे जीवन में आ जाए, आ जाएगी। ये वस्तु मेरे काम की है, ये वस्तु मेरा उपकार हो सकता है, चाहे धर्म का हो चाहे अधर्म का हो। धर्म में भी यदि हमें मालूम चल गया कि शांतिनाथ भगवान हमारे काम के हैं, चमत्कारी हैं, तुम्हारे काम के आ जाएंगे। तुम्हें पता चल गया ये गुरु महाराज मेरे काम के हैं, इनसे मेरे काम हो सकते हैं, ये मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, हो जाएगा। नमोकार मन से हो, धर्म से हो, किसी से भी हो, पेड़ से हो, पौधे से हो, हवाओं से हो, किसी से भी, एक्स वाई जेड, तुम्हें एक ही बात देखो, तुम्हारे काम की वस्तु दुनिया में कौन सी है। अभी अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं। जो जो वस्तु तुम्हारे लिए चाहिए है, जरूरत है, वे वस्तु तुम्हारी कैसे होंगी? एक छोटा सा आदत बदल दो। तुम अपनी इच्छा पूरी कराना है तो पहले आपको नियम लेना है, इसकी क्या इच्छा है, मैं नियम लेता हूं, इसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। बस उसकी इच्छा क्या है, तो क्या चाहता है। मैंने उदाहरण दिया था एक बार, बहुत छोटा सा, एक गमला है, गमला, उसमें एक पौधा है, वो तुम्हारे काम का है, बहुत सुंदर है, बहुत काम का है, बहुत एनर्जी है, सब कुछ उसके पास है, तुम्हारे काम का है और वो तुम्हारे काम आएगा। बस तुम्हें एक नियम लेना है, ये पौधे की क्या इच्छा है, ये क्या चाहता है, ये पौधा क्या चाहता है, इसकी क्या मांग है। तुम अपनी मांग मत रखो, पहले उस पौधे की क्या मांग है। वो अच्छी मिट्टी चाहता है, वो खाद चाहता है, वो समय पर पानी चाहता है। आप उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए, देखता हूं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। फल आएंगे, फूल आएंगे, पत्ते। लेकिन पहले क्या करना है आपको? अपन लोग क्या करते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, पेड़ में, अरे पेड़ कहता भाई तू मेरी भी तो सोच। बस ये सबसे बड़ी कमी हमारी है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हर व्यक्ति 24 घंटे अपनी इच्छाओं की पूरी करना करके मर जाता है और कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता। मैं इसका बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आप बस ये छोड़ दीजिए तुम्हारी इच्छा क्या है। अब तो आप पेड़ की इच्छा पूछिए, इस पेड़ की इच्छा क्या है, ये क्या चाहता है, उसकी हर चाहत पूरी कर दीजिए, तुम्हारी चाहत अपने आप हो जाएगी। तुम पड़ोसी से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, तुम समझो पड़ोसी क्या चाहता है। अंग्रेजों की नीति क्या थी, बंगाल देश में कैसे प्रवेश किया। बंगाल के अंदर जब बात आई, यहां से खबर भेजी गई कि साहब यहां पर 300 सैनिक हैं, 300 सैनिक हैं अपने पास, और भारत के पास 1800 सैनिक हैं, और एक सैनिक 6 सैनिकों के बराबर है भारत का, अंग्रेजों के। हम जीत ही नहीं सकते। हमारे 300 हैं, भारत के 1800 हैं, और 1800 में भी एक सैनिक
भारत का और 6 सैनिक इंग्लैंड के, अंग्रेजों के, कितना गुना हो गया। वहां के एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ ने कहा, तुम लोग यही मूर्खता कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मैं बंगाल पे कब्जा में चाहता हूं, बंगाल मेरे कब्जे में हो, कलकत्ता मेरे कब्जे में हो, भारत में मेरे पूरा राज्य चले, ये इच्छा मेरी है। बोले यही तुम्हारी मूर्खता है, कभी नहीं कर पाओगे। कूटनीति थी वहां के लोगों ने। अब वहां पूछो वहां के नवाब की क्या इच्छा है। वहां एक नवाब था, नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं। एक नवाब की इच्छा क्या है, तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और वहां से सैनिक भेज नहीं सकते अमेरिका, इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका से युद्ध चल रहा था। उस समय देश अंग्रेज लोग अमेरिका से युद्ध कर रहे थे, वो युद्ध जरूरी था, इसलिए वहां से आया, मैं एक भी सैनिक नहीं भेज सकता हूं। कूटनीतिज्ञ ने कहा एक नीति है कि तुम्हारे 300 सैनिक 1800 लोगों को धराशायी कर देंगे, बस अब तुम्हें एक नियम लेना है, वहां के नवाब की क्या इच्छा है उस इच्छा को पूरी करो। अंग्रेज ने नवाब से मीटिंग की और पूछा आप क्या चाहते हैं, आपकी जीवन की इच्छा क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले मेरे जीवन का लक्ष्य है कि बंगाल की गद्दी पर, राजगद्दी पर मैं बैठूं। वो मंत्री था। बंगाल की गद्दी पर मेरा राज्य हो, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अंग्रेज ने तुरंत कहा हो जाएगा, हो जाएगा, आप राजा बन गए, आप राजा बन गए। लिखित में एग्रीमेंट हुआ कि तुम्हारी जो इच्छा है हम अंग्रेज लोग पूरा करेंगे। एग्रीमेंट हुआ, बस एक ही है, हमारे 300 लोग जब गोली चलाएं आप अपनी सेना को ऑर्डर नहीं देंगे। देखो साहब, 300 सैनिकों ने 1800 सैनिकों को धराशायी कर दिया और जैसे वो जीते उसको वहां की राजगद्दी दे दी। और राजगद्दी पे 6 महीने नहीं बैठ पाया और मारा गया। ये नीति है, ये कूटनीति नहीं थी, ये सत्य नीति थी। अब इसी को अपन धर्म के रूप में लावे तो पहले हम अपने सामने अपनी इच्छाएं पूरी न कराएं, पहले उस पेड़ की इच्छा पूरी करो, उस खेत की इच्छा पूरी करो, उन हवाओं की इच्छा पूरी करो, राष्ट्र की इच्छा पूरी करो। समर्पित हो जाओ, इतना समर्पित हो, चाहे मुझे खाने मिले मिले, पेड़ को पानी पहले मिलेगा। तुम प्यासे हो, एक गिलास पानी है, तुम बलिदान तो करो। पेड़ भी प्यासा है, उसको भी पानी चाहिए तुम्हें। तुमने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, चल जाएगा, मैं अपना पानी पीने का पेड़ को डालता हूं, मैं पेड़ की इच्छा पूरी करता हूं। उसी समय वो पेड़ तुम्हारा इतना दीवाना होगा कि आपको उसी समय से एनर्जी देना चालू कर देगा। इतना बलिदान तुमने अपने पीने का पानी पेड़ को डाल दिया। तुमने खाने के पहले उसको खाद दिया, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम कहाँ गए? कहीं नहीं गए, सीधे पेड़ के पास गए, पेड़ सुरक्षित है कि नहीं? पेड़ को चाहो तुम, पेड़ की इतनी बड़ी, पेड़ को चाहो, पेड़ से मत चाहो। अभी पेड़ को चाहो कि नहीं ये पेड़ कहाँ है, मैं सुबह उठ करके सबसे पहले कहीं बाहर से आओ, सबसे पहले उस गमले को देखना शुरू करो, गमला सुरक्षित है कि नहीं। पेड़ से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी महानुभाव। आप यदि जंगल में एक दिन लेट हो जाएं, मैं बहुत छोटा सा एनर्जी लेवल दे रहा हूं, आपको ये चिंता नहीं हो कि मेरा क्या होगा, आज मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आज सुबह से मेरे पेड़ को पानी कौन देगा। आप कहीं विदेश में बाहर गए हैं और किसी कारण से तुम नहीं आ पाए, तो आपको अपने भोजन की चिंता नहीं, स्वयं की नहीं, आपको क्या मन में विकल्प आ गया, आज पेड़ को पानी कौन देगा। बस इतना सा तुम्हें चिंतन करना। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहां पहुंचे कि पेड़ के प्रति इतनी चिंता, अपनी चिंता नहीं है।
आज पेड़ को पानी कौन देगा? आज पेड़ सूखा रह जाएगा, वाइब्रेशन होगा। अब पेड़ आपके लिए ऐसा तड़पेगा, ऐसी भावना करेगा, ऐसी उसकी वर्णनाएं जाएंगी कि आप जंगल में दबे होंगे और पेड़ यहां आपकी कुशलता की कामना कर रहा होगा कि मेरा मालिक सुरक्षित आ जाए। और जब पेड़ तुम्हारी याचना करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। एनर्जी लेवल को अपने पक्ष में करो पहले। कोई तुम्हारी चिंता क्यों करे? तुम मरे हो तो मरो ना दुनिया में, तुम दुखी हो तो बने रहो ना दुखी, तुम भूखे हो तो बने रहो, क्योंकि तुमने कभी किसी की चिंता की हो तो कोई तुम्हारी चिंता करेगा। ये पेड़ पौधे वनस्पतियां सब अपने लिए चिंता कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इनकी चिंता करना पड़ेगा, इनके संबंध में सोचना पड़ेगा, फिर ये पेड़ सिद्ध हो जाएंगे, ये पेड़ तुम्हारे हो जाएंगे, ये तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे। तुम इनके कितने पत्ते तोड़ लेना, कितने फल तोड़ देना, इसको खुशी होगी, क्योंकि अपना व्यक्ति जब तोड़ता है तो दुख नहीं होता है, खुशी होती है। तुम इनको दुश्मन के तरीके से व्यवहार करते हो। अपना व्यक्ति यदि अपने पास कुछ करता है तो अपन को दुख नहीं होता, क्योंकि अपना है। हम पत्ते तोड़ो ना खूब, हम पेड़ के नीचे छाया में बैठे ना, फलेगा वो फूल तुम्हारे लिए फलेगा, तुम्हारे लिए एनर्जी देगा। मेरा व्यक्ति, मेरी छाया मेरे व्यक्ति के काम आ रही है। तुम फल तोड़ोगे, कोई नकारात्मक एनर्जी नहीं मिलेगी, सब सकारात्मक मिलेगी, क्योंकि वो तो अपना है हमारे लिए। इसी ने तो हमें पाला है, इसी ने तो हमें बड़ा किया है, यही तो हमें पानी देता था, यही तो हमें भोजन देता था। अब वो तुम्हारा ऋण नहीं होगा, वो तुम्हारा उपकार होगा, वो तुम्हें भेंट में देगा। एक पेड़ का हमने छोटा सा बात कही। आज सारा विज्ञान बस इसी उपकारी भाव को भूल रहा है, इसी उपकारी के भाव को। आज नदी में से पानी मिलता था, तुमने नदी को गंदा कर दिया। आज नदियों में पानी, तुमने नदी की चिंता कहां की है? तुम स्वार्थ हो, नदी पानी चाहिए, तुमने ये नहीं किया कि हम पानी की भी सुरक्षा देंगे। तुम अपने घर के अंदर भी यही करिए। आपको माँ बाप की सिद्धि करना है। आप हर व्यक्ति माँ बाप से कुछ ना कुछ चाहता है, इच्छाएं पूरी कराता है, रोके धोके। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी अपने माँ बाप से कोई इच्छा की पूर्ति न कराई हो, बचपन से लेकर। कोई बात नहीं, बस एक नियम आज लेना है, माँ बाप की सिद्धि बंद कर दूंगा तुम्हें, माँ बाप की दुआ तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। बस इतना सा सोचना है, माँ बाप की इच्छा को, मैं हर इच्छा को पूरी करूंगा। माँ बाप की हर इच्छा, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को गौण करो। बस एक नियम लो, मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी कराने की जरूरत नहीं, माँ बाप एक बार में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम जिंदगी भर में नहीं कर पाओगे। तुम जिंदगी भर में माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे, वो एक दिन में कर देगा। बस आपको इतना सा भाव करना है कि मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है। सब जितने लोग प्रवचन सुन रहे हो, बस एक ही तमन्ना है, भगवान से मांगो, गुरु से मांगो, मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तुमने भगवानों से आशीर्वाद लिया, नमोकार मन पड़ा, महाराज आशीर्वाद दो, कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। हमारा आशीर्वाद देते ही नहीं। मैंने तो आजकल बहुत अपना आशीर्वाद बहुत, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद को बदनाम करो। मेरा आशीर्वाद तो बहुत अतिशयकारी है, देखो कैसे करो, तुम लोग बदनाम कर दोगे। आजकल हमने आशीर्वाद बहुत सोच समझ के देता हूं। अच्छे डॉक्टर अपनी टेबल बदनाम नहीं करते, क्योंकि मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हारा काम होगा नहीं, तो बदनाम क्या करोगे तुम? अब ये महाराज का आशीर्वाद लिया हुआ ही नहीं। अब तुम आशीर्वाद लो, कभी लेना चाहो, महाराज जी बस एक आशीर्वाद दे दो, मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर सकूं, बस। महाराज उसके बाद मेरी भी कर देना, नहीं पूछने की जरूरत नहीं।
पुरुषार्थ करना है कि मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा की पूर्ति के बाद तुम्हें ऐसा अतिशय होगा कि एक बार वो तुम्हारी तरफ देख लेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन संकल्प लेना है तुम्हें। शांतिनाथ भगवान को सिद्ध करना है बौरी बन के। हाँ महाराज, बिल्कुल करना है। हम शांतिनाथ भगवान का नाम लें और काम हो जाए, हो जाएगा। हमारे यहां तो ना तो है ही नहीं। हनुमान के कोष में असंभव और हमारे कोष में ना है ही नहीं, हो जाएगा। तुम तो जो कहो सब हो जाएगा। ना मत कहो हाँ की कुवत दंग रह जाओगे। ना मत कहो हाँ की कुवत देखो दंग रह जाओगे। मैं तो अपना मना नहीं कर रहा हूं, बस एक काम करना है, कुछ नहीं करना है। तुम्हें आज से प्रतिज्ञा लेना है, हे भगवान मैं एक आशीर्वाद लेने तेरे चरणों में आया हूं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, क्योंकि तू मेरा भगवान है। मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं। बोल तेरी क्या इच्छा है? तू मुझे कैसा चाहता है? तू मेरे से क्या चाहता है? तू मेरी कैसी जिंदगी चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं कैसा रहूं? मैं क्या चाहता है मैं क्या भोजन करूं? बोलो, माँ बाप चाहते हैं कि भोजन के मेरा बेटा क्या करे। बोल भगवान तू क्या चाहता है मैं भोजन में क्या खाऊं? जो तू चाहेगा वो खाऊंगा। बस इतना ही सा अंतर है। अपनी इच्छानुसार बेटा भोजन कराया है तो मरोगे, और मां की इच्छानुसार भोजन किया तो जियोगे। शेयर करना। बेटा अपनी इच्छानुसार भोजन करेगा तो बोलो नुकसान में कि फायदे में है? क्योंकि बेटे को तो वही चीज अच्छी लगती है जो नुकसान देती है। मिट्टी अच्छी लगती है, मिट्टी अच्छी लगती है। जितनी नुकसानदायक चीजें हैं बेटे को वही अच्छी लगती है। ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हें एक ही नियम लेना, मैं अपनी इच्छा से नहीं खाऊंगा, मां की जो इच्छा होगी वह खाऊंगा। मां जो खिलाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मां जो खिलाएगी मैं खाऊंगा। जाओ, तुम्हारी जिंदगी खतरे से बाहर है। अब भगवान से भी पूछ लो, जनवानी मां से पूछ लो। मां मेरी एक निष्ठा, मेरे गुरु ने कहा है कुछ नहीं करना, ज्यादा खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बस वही खाना जो जनवानी मां खिलाए बस। नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा वो खाऊंगा। मरोगे, दुर्गति होगी, कष्टों में पड़ोगे। मिट्टी की इच्छा है, खा के मरोगे। नहीं, परिवर्तन करो। क्या है? यही तो असंख्यात गुणी निर्जा है, यही तो जनवानी की सिद्धि है। मैं वही खाऊंगा जो जनवानी मां खिलाएगी। बोल मां तेरी क्या इच्छा है, मैं वही खाऊंगा। हम लोगों को क्यों भोजन करते समय होता है? यही तो है, बस मैं वही खाऊंगा जो जनवानी मां खिलाएगी। मैं अपनी इच्छा से नहीं खाऊंगा। सही बेटे हो, बस मां के अनुसार अपनी हर इच्छा मां पे थोप दो, तुम सपूत हो जाओगे। मां का वरदान तुम्हें मिल जाएगा। तुम दुर्योधन बनते हो तो कुछ नहीं पा पाओगे। दुर्योधन मां के अनुसार चलता तो क्या हो जाता है? अमर हो जाता। मां ने तो कही था बेटा जा। यदि वो मां की बात मान लेता तो दुर्योधन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन वह मां की बात ना मानने का परिणाम क्या निकला? मरना पड़ा, मरना पड़ा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग इतने बड़े हो गए, थोड़ा सा एक लंगोट लगा लिया करो, क्या बिगड़ता है आपका? आप तो बीतरागी हो, थोड़ा सा एक कपड़ा लगा लो, क्या बिगड़ता है आपका? आपको तो कोई मोह है ही नहीं, दुनिया के खातिर, सबके खातिर। मैंने कहा मुझे तुमने दुर्योधन समझ रखा है? मुझे दुर्योधन? मेरी मां ने कहा है कि तू दिगंबर होके आ जा, तू दिगंबर जीवन व्यतीत कर, और तुम बीच में आकर के मुझसे कह रहे हो, सलाह दे रहे हो।
मैं ओरिजिनल जिनवानी मां का बेटा हूं। मैं बीच में दुश्मनों की बातें मानने वाला नहीं हूं। और दुर्योधन को ऐसा मना दिया, ले साहब मर गया। मैंने कहा मैं दुर्योधन नहीं हूं, मुझे मां की इच्छा पूरी करना है। मां की इच्छा है कि तू जैसा दिगंबर बन के जन्मा था वैसे ही दिगंबर बन, और दिगंबर जीवन यथाजात मुद्रा जीवन कर। मेरी अंतिम श्वास इसी में निकलेगी। कितने भी तुम सलाह दो, मां के अनुसार जिंदगी जीने को छोड़ दो। धार्मिक प्रसंग होने के कारण जिनवानी का कुछ नहीं करना, बस जिनवानी की इच्छा पूरी करना है। मैं वही खाऊंगा जो जिनवानी को पसंद है, मैं वही पहनूंगा जो जिनवानी मां को पसंद है, मैं वही करूंगा जो जिनवानी मां को पसंद है, मैं जिंदगी वैसे ही जीऊंगा जो जिनवानी को पसंद है। बस एक ही रट लगा दो, कुछ नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी जिंदगी का 24 घंटे वही होगा जो मेरी मां को पसंद है। क्या चाहती है मां? जैसे मैंने शांतिनाथ भगवान का कहा, चमत्कार सिद्ध हो जाएगी। पूरे पारसनाथ शांतिनाथ भगवान की क्या इच्छा है? एक बार तो कभी आओ, एक बार तो कभी माँ बाप से कहे कि हे मम्मी पापा बोल, तूने मेरी जिंदगी भर की हर इच्छा पूरी की, हर इच्छा पूरी की। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे गुरु की शिक्षा मिल गई है। आज सभी लोग अपने माँ बाप के पैर पकड़ कहेंगे, मम्मी पापा बस आप मेरी इच्छाएं पूरी करते करते आपने जिंदगी निकाल दी, मुझे इतना बड़ा कर दिया, बस अब एक ही बात है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बोलो, तुम दोनों मिलकर बोलो, हमें जन्म देने के पहले आपने क्या इच्छा की थी? बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होता है। आपका क्या भाव था? क्यों दिया तुमने जन्म? क्यों पाला मुझे 9 महीने गर्भ में? क्यों उठाई तुमने मेरी गंदगी? क्यों धोए मेरे कपड़े? क्यों 25 साल तक मेरा भार उठाया? क्यों 25 साल तक मुझे रोटी बना के खिलाई? क्यों? हर बेटे को ये जवाब पूछना है, क्यों? आखिर क्या स्वार्थ था तुम्हारा? क्या तमन्ना थी? दोनों ने कुछ तो सलाह की होगी, कुछ तो अपेक्षाएं रखी होंगी। आपने ऐसे ही जन्म नहीं दे दिया। जानो महानुभाव, जानो, यदि मां बाप की इच्छा जाने बिना उनकी इच्छा पूरे करना मर गए तो जाकर के सम्मोषणों में पैदा हो गए, सम्मोषणों में पैदा हो गए, नपुंसकों में पैदा हो गए। सारे सम्मोषण नपुंसक होते हैं और 90% लोग मर करके नौन सम्मोषणों में क्यों जाते हैं? एक ही मात्र कमी और कोई कमी नहीं है कि वो जिंदगी भर अपनी इच्छाएं पूरी करा लेते हैं, माँ बाप की इच्छाएं जानने का भी प्रयास नहीं किया। क्यों? 25 साल हो गए, तुम्हारी गंदगी साफ की, तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हें रोटी खिलाई, तुम्हारी 24 घंटे चिंता की। ऐसे ही नहीं है, कोई जड़ नहीं है, मूर्ख नहीं है वो। उनकी भी आत्मा है महानुभाव, उनकी भी इच्छा है, उनकी तमन्ना है। अब बड़े हो गए हो, जानो और सौगंध करो, मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करके ही माँ बाप को मरने दूंगा और मेरा जीवन लक्ष्य यही है। एक संकल्प कर लो बस। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू देखना चाहता हूं। एक बेटे ने कोई इच्छा की, ऐसी इच्छा की कि माँ बाप पूरी नहीं कर सकते, और बेटे ने जाके कहा मम्मी पापा मुझे यह चाहिए, और उनकी कुवत के बाहर हो तो माँ क्या करती है? रो पड़ती है, किस्मत को फोड़ती है, भगवान के पास जाती है, गुरु के पास जाती है, हे भगवान महाराज हमें क्या मेरी किस्मत है, मैंने क्या बात हो गई, मेरे अपने बेटे की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। कितना दुख होता है उसको। मेरे बेटे की ये मांग है, मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी कुवत नहीं है। उसकी आंख में आंसू आ जाता है, रो पड़ती है। बस मैं वही आंखों, वही आंसू बेटे की आंख में देखना चाहता हूं।
वही आशीर्वाद नवोस्तु में बेटे के मुख से सुनना चाहता हूं। मैंने पिताओं के माताओं के मुख से तो बहुत सुना कि बस महाराज मुझे कुछ नहीं है, मैं अपने बेटों की इच्छा पूरी कर दूं, उनको पैर पे खड़ा कर दूं, उनकी सारी बस से मांगते, और नहीं मिलती तो रोते हुए आते हैं। आज तक कोई बेटा नहीं आया मेरे पास कि महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस अब मुझे माँ बाप की इच्छा पूरी करना है। नहीं कर पाओ तो बस कर्म फोड़ना है। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। माँ बाप की इच्छा है कि बहोरी बंद का मंदिर मैं बनाऊं, और तुम्हारी कुवत है, लेकिन मम्मी पापा की इच्छा है। सोचो, जिनकी कुवत नहीं है उनके मम्मी पापा यदि ये भाव कर लें, कुवत नहीं है उनकी कह रहा हूं, तो तुम्हारा जवाब मम्मी पापा को क्या होगा? बहुरीबंद वाला बता भी, मम्मी पापा है ना? हाँ, तो मम्मी पापा के मन में एक दिन भाव होगा, बेटा मैं चाह रहा हूं कि बहोरी बंद का मंदिर पूरा मैं बनाऊं, मेरी इच्छा है, और तुमने नियम लिया है मेरे सामने कि माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। अब इस समस्या को निपटाओ बेटा। हमारे चक्कर में फंसने वाले लोग या तो पागल बन जाते हैं, और हम ऐसा घेरे में डालते हैं। पहले तो छोकरे को नियम दे दिया कि तू नियम ले कि मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करूंगा। अब मम्मी पापा का भक्त तो ले ही लेगा। अभी मैं हाथ उठवाऊं ना तो सब उठा देंगे, हाँ मैं मम्मी पापा की इच्छा पूरी करूंगा। फिर मैं जाल फेंकूंगा, मम्मी पापा का दिमाग बदलूंगा, और मम्मी पापा से जाके पूछना, और वो कहेगा क्या इच्छा मम्मी पापा आपका? अब मैं कैसे बताऊं, तेरी तो नहीं मम्मी पापा बताओ बताओ, मैंने नियम लेके आओ सब पूरे। मेरा भाव है कि बहोरी बंद का शांतिनाथ का मंदिर मैं बनाऊं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? बोल बेटा, क्या जवाब देगा पापा को? अरे बेटा तुम क्या सुनाओगे वो मुझे मालूम है। बाकल वाल बता दे भाई, बाकल वाल बता। पापा मम्मी पापा कोई भी बताओ, कुवत से ज्यादा, कुवत वाले की नहीं पूछ रहा हूं मैं। उत्तम चंद जी की अनुराग की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मान जाएंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी कुवत नहीं है, घर का मकान नहीं है, किराए का मकान है, आमदनी कुछ भी नहीं है, खर्चा रुपया है, आमदनी अठन्नी भी नहीं है, और काश माँ बाप के मन में से यदि ये भाव निकल गया कि बेटा तू इच्छा पूछना चाहता है, तो मेरी इच्छा तो ये है। ये शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा, मम्मी पापा को क्या जवाब दोगे? बहुत बड़ी सोच है। बस यही है तुम्हारा सारा चमत्कार, यही है तुम्हारी समृद्धि, यही है तुम्हारी जन्नत। माँ बाप का मुंह मत पकड़ लेना, माँ बाप को मत टोक देना। मम्मी पापा थोड़ा औकात में इच्छा करो, थोड़ा हमारी हालत देखो क्या है। आप ऐसी इद्वा इच्छाएं कर लेती है, इसलिए तो हम नियम नहीं लेते थे। अब पता चल गया मैंने नियम लेके गलती की। क्या नियम लेके गलती की? कि माँ बाप तुम 90% देखना नियम वापस करने आओगे। बोले महाराज जी वो आपने एक नियम दिया था ना, तो वो हमने भावावेश में ले लिया था, तो गर्मी चढ़ गई थी। कौन सा नियम? कि मैं मम्मी पापा की इच्छा पूरी। तो मैंने कहा क्या बात है बेटा? अरे वो कह रहे हैं कि बहोरी मन का मंदिर में बनाऊं। महाराज मेरी कुवत? महाराज जी आप तो अपना नियम वापस करो, और मम्मी पापा को 17 सुनाओगे, और फिर दोबारा कभी मम्मी पापा से इच्छा की पूछोगे ही नहीं महानुभाव नहीं। कैसे कहूं मैं, शब्द नहीं मिल रहे मुझे। उस समय तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, मैं ऐसे बाप का बेटा हूं, मेरे पापा ऐसे हैं। ये भावना नहीं कि बेटा तेरा मकान बन जाए, भगवान का मंदिर बनाने का भाव आ रहा है, और कुवत है नहीं, इनको खुद मालूम है। ओहो
आंख में तुम्हारे आंसू टपक जाएं और पिता के पैर छू लो, पिताजी बस दे दो आशीर्वाद कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकूं। और उठाओ नरियल, आ जाओ शांतिनाथ भगवान के दरबार में, उठा लो नमोकार मंत्र की माला और कहो, हे शांतिनाथ भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक वरदान दो। मेरी मां ने मेरे पिता जो इच्छा की है मैं उसकी पूरी कर सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सर्वज्ञ है, तू मानता है। फिर एक नमोकार मंत्र की माला रोते हुए कि मैं मां की इच्छा पूरी कर सकूं। मां ने इच्छा की है मंदिर बनाने की, मैं बना सकूं। आनंद तो मनाओ, खुशी तो मनाओ। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि मेरे वो बाप हैं, माँ बाप हैं जिन्होंने भगवान के मंदिर बनाने की बात की है। और जैसे तुम्हारा आनंद फूटेगा, तुम कुछ दिन के बाद इतने समर्थ हो जाओगे कि तुम मंदिर बना करके ही दुनिया से जाओगे। भाव तो करो। क्या चामुंड राय के पास इतना धन था? माते की बात कह सकता था, मां क्या बात कर रही हो आप? उसने कहा नहीं, मां की इच्छा पूरी करूंगा। कहां जाएगा? कहां है भगवान? बोले जहां से तेरी इच्छा आई है वहीं है। पर है क्या? मुझे भी पता नहीं है। बोले फिर पता नहीं था तो इच्छा क्यों करती है? अब वो मां घबरा गई बेचारी। भाई बाहुबली, उसके मन में चिंता थी कि महाराज ने जिन बाहुबली की चर्चा की है, अद्वितीय बाहुबली के मैं दर्शन करूं। अब वो तो कर नहीं पाए, कहाँ है पता ही नहीं। लेकिन टेंशन आ गया। चामुंडा ने पूछा, मां बता, बड़ी मुश्किल, पहली बात तो बताने को तैयार नहीं। मम्मी पापा कभी अपनी इच्छाएं बच्चों को बताएंगे नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी कुवत जानते हैं। उन्होंने तो भावना की थी मेरा बेटा राजा बेटा, है ना और अभी तो ये चपरासी बेटा बन रहा है। वो जान रही कि मेरी कामनाएं कितनी थी, इसकी औकात कितनी है, वो सब जान रही। वो नहीं बताएगी तो अंत में यही कहती थी, कुछ नहीं बेटा, कोई इच्छा नहीं, तू सुखी रहे, यही मेरी इच्छा है। 90% यही बोलेगी। नहीं, चामुंड राय ने स्ट्राइक की। चामुंड राय कहते हैं, जब तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करती थी तो मैं अन्न जल का त्याग करता था, नहीं खाऊंगा भोजन, पहले मेरी इच्छा पूरी करो। आज मैं अन्न जल का त्याग करता हूं, जब तक तू अंदर की इच्छा नहीं बताएगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कुछ भी करना, ऐसी परिणाम, ऐसा निसंकेत अंग। मां, तूने मंदिर बनाने की इच्छा की? पूछो इस समय बहुरी बन के शांतिनाथ भगवान की इच्छा क्या है? महाराज जी, आपका समय हो गया है, अब आप प्रवचन बंद है ना? नहीं, पूछना है। आप बता ही रहे हो। शांतिनाथ भगवान की जो इच्छा है, आप बताइए। हमें तो उन्होंने दूसरा काम बता दिया। हमें तो दूसरा काम, अपन तो उनकी इच्छा, और मेरा तो वायदा है, जो शांतिनाथ की इच्छा है, जो गुरु की इच्छा है, जिनवाणी माँ की इच्छा है, मुझे कितना भी कुछ करना पड़ेगा, मैं तो इनकी इच्छाएं पूरी करूंगा। और नहीं कर पाऊंगा कोई जरूरी नहीं है, तो कम से कम उन्हीं से उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद जरूर मांगूंगा। समय आपका हुआ, इतना ही। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।